ओम नमः शिवाय। आज हम जानेंगे मोक्षदा एकादशी कब है, मोक्षदा एकादशी का पूजा मुहूर्त कब है, पारण का समय क्या है और हमारे शास्त्रों और पुराणों में मोक्षदा एकादशी और महत्व क्या है। मोक्षदा एकादशी हर साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होती है और इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने का बहुत ही ज़्यादा विधान है। और भगवान विष्णु की इस दिन पूजा करने से हमें अनंत कोटि पुण्य मिलता है। मोक्षदा एकादशी के नाम से आपको पता ही चल गया होगा कि इस एकादशी व्रत को से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि मोक्षदा एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। अब देखिए, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 दिसंबर शनिवार को प्रातः 5:39 पर हो रहा है और इस तिथि का समापन अगले दिन 4 दिसंबर रविवार को प्रातः 5:34 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर मोक्ष एकादशी का व्रत 3 दिसंबर को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:58 पर होगा। अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी के पूजा मुहूर्त की। मोक्षदा एकादशी के दिन रवि योग सुबह 7:04 से लग रहा है, जो कि अगले दिन सुबह 6:16 तक रहेगा। रवि योग पूजा पाठ की दृष्टि से शुभ फल प्रदान करने वाला माना जाता है। एकादशी के दिन आप सुबह 9:28 से लेकर दोपहर 1:27 के बीच भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। जो लोग 3 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे, वे पारण का समय अगले दिन 4 दिसंबर रविवार को दोपहर 1:14 से दोपहर 3:19 के बीच करेंगे। यह मोक्षदा एकादशी व्रत पारण का समय है और इस दिन हरिवासर सुबह 11:40 पर समाप्त होगा। जो भी व्यक्ति मोक्षदा एकादशी का व्रत और विष्णु पूजा करता है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं। यह पाप रहित होकर मोक्ष का फल प्रदान करने वाली एकादशी है। भगवान विष्णु की कृपा से उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने संसार को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है और इस दिन श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। अब हम जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजन विधि। एकादशी व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि को दोपहर में सिर्फ एक बार ही भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद रात में भी पूजन करें और श्री हरि का जागरण करें। अगले दिन द्वादशी के दिन विष्णु हरि की पूजा करें और उसके बाद ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन और दान दक्षिणा दें या किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद ही भोजन करके अपना व्रत पूरा करें। अब सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। एक बार चंपा नामक एक नगरी हुआ करती थी। इस नगर में चारों वेदों के एक ज्ञाता राजा वेखानस राज किया करते थे। इस नगरी की प्रजा बेहद खुशी से अपना जीवन यापन कर रही थी। राजा वेखानस के बारे में भी कहा जाता है कि वे बेहद ही धार्मिक, न्यायप्रिय और अपनी जनता से प्यार करने वाले राजा थे। एक बार की बात है, राजा नींद में एक सपना देखते हैं कि उनके पिता, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वह नरक की आग में जल रहे हैं। सुबह उठकर राजा ने अपने इस सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने राजा को गुरु से सलाह लेने के लिए कहा। इसके बाद हैरान परेशान राजा गुरु के आश्रम में गए और वहां जाकर बेहद ही दुखी मन से उन्होंने अपने पिता के बारे में देखे गए सपने का जिक्र किया। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने राजा से कहा कि तुमने जो सपना देखा है, उसके अनुसार तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हारे पिता ने अपने जीवन काल में तुम्हारी माता को यातनाएं दी थी, जिसके कारण वह पाप के भागी बने और अब नरक भोग रहे हैं। तब बेहद ही दुखी मन से राजा ने उनसे पूछा कि क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं अपने पिता की इन गलतियों को ठीक कर सकूं और उन्हें नरक से निकाल सकूं। इस पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद उन्हें पूजन विधि और व्रत कथा इत्यादि भी बताई। राजा ने मुनि के कहे अनुसार व्रत किया और व्रत से मिलने वाले पुण्य को उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई। माना जाता है तभी से मोक्षदा एकादशी का व्रत रखे जाने की परंपरा की शुरुआत हुई है। हे मोक्षदा एकादशी, जैसे आपने राजा वेखानस की सभी मनोकामनाओं को पूरा करा, वैसे हमारी भी सभी मनोकामनाओं को पूरा करो। कहते सुनते को हुंकारा भरते सभी की।
आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।